नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह अपने चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे नौकर पप्पू अपनी मालकिन की जबानी का दीवाना बन चुका था, क्योंकि इसने एक रोज अपने मालकी और मालकिन को प्यार करते हुए देख लिया था। अब तो दिन रात वह अपनी बस मालकिन के बारे में ही सोचा रहता था कि कैसे मालकिन के प्यार में मैं 61-62 का गेम खेल सकूं। उसे आइडिया आया कि मालिक जो थे वो शराब के लती थे और उसने एक दिन मौका पाकर अपने मालिक को छुपकर शराब पी रहे थे। जब मालिक उसके शराब पी रहे थे, वह भी वहां पहुंच गया और पास जाकर उसने अपने मालिक को हद से ज्यादा शराब पिला दी। शराब पीकर वह इतने टुन हो गए कि वह उठ ही नहीं पा रहे थे। मालिक शराब पीकर नौकर के कमरे में जाकर लेट गए। उधर नौकर को मौका मिल गया। वह मालकिन की रात में मालिक का इंतजार करते करते सो गई थी। तभी नौकर इधर मालिक को सुलाकर मालकिन के बेडरूम में जाकर पहुंच गया और धीरे से मालकिन के पास जाकर लेट गया। मालकिन से चिपकने लगा और मालकिन जो थी वो नींद में थी। वह समझी कि मेरा पति है। उसने भी करवट बदली और नौकर को अपने सीने से लगा लिया। नौकर पहले ही चालाकी से रूम की सभी लाइटें बंद कर चुका था, जिससे मालकिन वह पहचान ही नहीं पाई कि उसके कमरे में उसका पति है या उसका नौकर। मौका पाते ही मालकिन ने अपने नौकर को प्यार करना शुरू कर दिया। मालकिन भी नौकर को पति समझकर उसका साथ देने लगी। कहीं ना कहीं दोनों में 61-62 का गेम करना शुरू कर दिया। हर दिन से ज्यादा मजा आने लगा, तो वह सोचने लगी कि आज मुझे इनके साथ बहुत आनंद आ रहा है। उधर नौकर भी फुल जोश में था। वह भी अपनी मालकिन को साथ दे रहा था। फिर क्या था, दोनों खेल के मैदान में आमने सामने भिड़े हुए थे। मालकिन को इतना आनंद आ रहा था कि वह नौकर को छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। वह सोच रही थी, पता नहीं आज कौन सी जोश बढ़ाने वाली दवा ले ली है जो इतना ये साथ दे रहे हैं। मालकिन भी फुल पावर में थी। वह भी फुल जोश में उठा उठा कर दे रही थी। उधर रामू था, अपना पुराना बैट निकाल कर बैटिंग करने के लिए तैयार था और मौका पाते ही उसने फास्ट बैटिंग करना शुरू कर दी। मालकिन की भी पावर शांत होने का नाम नहीं ले रही थी और जब तक बैटिंग करते रहे, जब तक दोनों का मन तृप्त नहीं हो गया। दोनों शांत हुए। मालकिन बोली, आज क्या बात है? आज तो आप बहुत जोरदार बैटिंग कर रहे थे। कहीं ना कहीं मैं आपसे हार रही थी। क्या है, आपने कोई दवा ली है जोश बढ़ाने वाली? नौकर कुछ भी नहीं बोला। उसको पता था कि अगर मैं बोलूंगा तो मुझे पहचान लेगी। वह दोबारा पूछी। नौकर कुछ नहीं बोला। मालकिन बिस्तर से टॉयलेट करने के लिए उठी और वापस लौटी तो रूम में लाइट बंद थी। उसने देखा कि रूम में लाइट ऑफ है, तो अपने रूम में पहुंचकर उसने लाइट जला दी और अपने बेड पर पहुंचकर पप्पू को देखी तो हैरान हो गई। वह पूछने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मालिक कहाँ है? तुम मालिक की जगह पर क्यों लेटे हो? इतना पाकर तुरंत ही पप्पू बोला कि जब आप मालिक से प्यार कर रही थी, मैंने आपको देख लिया था। मेरा भी मन आपको प्यार करने का था, इसीलिए मालिक दारू पीकर मेरे कमरे में सो रहे हैं तो मैंने सोचा कि आप अकेली होगी। मौका पाते ही मैं आपके साथ 61-62 का गेम खेलने चला आया। मालकिन ने रूम का दरवाजा बंद किया और बंद करके वह नागिन की तरह फिर से नौकर पर चिपट गई। और अब क्या था, दोनों ही वासना में भड़क गए और एक दूसरे का फिर से 61-62 का गेम खेलना शुरू कर दिया। उधर मालिक जो दारू के नशे में इतना धुत था, इधर नौकर जो था वह अपनी मालकिन की जिस्म की प्यास बुझाने में लगा था। दोनों बंद कमरे में एक दूसरे से प्यार करने लगे। बोली, वैसे तो तुम्हारे साथ प्यार करने पे मेरा मन कभी भर ही नहीं सकता। जब तुम चाहो तब तक तुम मुझसे प्यार कर सकते हो। उधर मेरा पति तो बस आता है, 2-4 बैटिंग करने के बाद वह ठंडा हो जाता है। नौकर के जिस्म की प्यासी मालकिन उसके प्यास बुझाने में लगा रहता था। दोनों ही फास्ट बैटिंग मैदान में अड़े हुए थे। फिर दोनों का मन तृप्त हो गया। मालकिन बोली, अब तुम अपने कमरे में जाओ। अगर कहीं मालिक जाग गया तो हम दोनों को ही मार डालेगा। अब क्या था, मालकिन हर रात अपने पति को इतना नशा करा देती थी कि उसे होश ही नहीं रहता था और मौका पाकर ही वह जाकर पप्पू के कमरे में चली जाती थी और जब तक उसके हवस शांत नहीं होती थी तब तक वह दोनों बैटिंग करते ही रहते थे। उसे कहीं ना कहीं नौकर के नमकीन पसीने का स्वाद लग चुका था। अब तो हर रात मालकिन मौका पाकर पप्पू के कमरे में अपनी हवस बुझाने के लिए चली जाती थी। एक दिन ऐसे ही दोनों कमरे में लगे हुए थे, तभी मालिक जाग गया
और मालकिन को अपने बिस्तर पर न देखकर उसका इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि शायद ये टॉयलेट करने गई है, मगर जब इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया तो मालिक जाकर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। उसने घर के चारों तरफ देखा, हर कमरे में देखा, लेकिन मालकिन का कोई नहीं पता था। तब वह उसने सोचा कि मैं अपने नौकर को जगा दूं और उसके साथ मिलकर मैं अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए जाता हूँ। वह सोचकर वह अपने नौकर के कमरे में गया। जैसे ही उसने गेट खोलकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि उसकी पत्नी और उसका नौकर दोनों ही एक दूसरे पर लिपटे हुए। उस अवस्था में देखकर उसे देखा नहीं गया और वह पीछे चला आया। मालिक बहुत तेज नौकर को गालियां देने लगा। उधर पप्पू और उसकी पत्नी ऐसी स्थिति में देखकर उसका क्रोध भर गया। वह आग बबूला हो गया। इसी तरह उसने तुरंत ही बिना देर करे हुए उसने कहा कि तुम मुझे शराब पिलाकर खुद नौकर के साथ संबंध बनाने लगी। उसे देखकर वह अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़ा। मौका पाते ही नौकर पप्पू वहां से भाग निकला। वह तो भाग निकला, लेकिन उसने सोचा अगर मैं ज्यादा गुस्सा करूंगा तो मेरी पत्नी की आज हत्या मेरे हाथों होना तय है, उसे कोई नहीं बचा सकता। उसने सोचा इससे बदनामी मेरी होगी और मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन इसको क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। यह सोचकर उसने अगले दिन वकील को बुलवाया और उसको तलाक दे दिया। और तलाक देने के बाद सुबह अपनी जायदाद से बर्खास्त करते हुए उसके मायके जाके छोड़ आया और उसके मायके वालों को सारी हरकतें बता दी कि कैसे आपकी बेटी ने मुझे शराब पिला पिलाकर मेरी जिंदगी खराब कर दी और मेरे साथ ना खुश होकर वह मेरे पप्पू नौकर के साथ संबंध बना रही थी। तो दोस्तों, और ये 61-62 का गेम खेल रही थी। उसके अपने मायके में जाने के बाद वो नहीं सुधरी और फिर नौकर पप्पू को अपने घर पर रख लिया और उसके साथ 61-62 का गेम खेल करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे आसपास आपको ऐसी घटना सुनने को जरूर मिलेंगी, जैसे कि उस मालकिन ने अपने पति के साथ किया। आखिरकार मालिक ने एक रात अगर उसको ना पकड़ा होता तो पता नहीं दोस्तों इस घटना का क्या अंजाम होता। मालिक ने कहीं ना कहीं दिमाग से काम लिया और अपने दिमाग को, क्रोध को ठंडा करते हुए, समझदारी दिखाते हुए उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। कभी कभी दोस्तों ऐसी घटनाओं में इंसान की मानसिकता काम नहीं करती। कहीं ना कहीं वो सामने वाले व्यक्ति को या तो मार डालता है या अपने आप को हानि पहुंचाता है। ऐसी घटना में कहीं ना कहीं इंसान ऐसी घटना कर बैठता है जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर होता है। वहीं जो मालिक था उसने बहुत ही समझदारी से काम लिया। अगर जिसके संग हम नहीं रह सकते हैं, अगर हमारा रहना मुश्किल हो रहा है, तो उसको अपनी जिंदगी से दूर करना सबसे बेहतर होता है, ना कि किसी की घटना को अंजाम देते हुए। तो कहानी पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ध्यान रखें कि अपराधी मानसिकता वाले व्यक्ति हमारे आसपास या आपको जरूर देखने में मिलेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों से आप दूर रहें, सतर्क रहें, दूरी बनाए रखें। अपने परिवार में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी लोग खुश रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और चैनल पर नए आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।